होली, जो लोगों के लिए केवल एक त्योहार नहीं बल्कि रंगों और मौज मस्ती से भरा एक उत्सव है। इस उत्सव में ढोल नगाड़ों की धुन और घरों के लाउडस्पीकर पर बजते तेज संगीत के साथ एक दूसरे को रंग लगाना और पानी फेंकने का जो आनंद है वो कहीं और नहीं मिलता। और इसी होली का आनंद लेने के लिए आज हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध होली कहाँ मनाई जाती है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष की होली अपने आप में प्रसिद्ध है, लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ की होली सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, जैसे उदयपुर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि। यहाँ होली मनाने का एक अलग ही अंदाज है। लेकिन इन सभी जगहों के अलावा भारत में एक ऐसी जगह भी है जहाँ की होली केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, ये होली है मथुरा वृंदावन की होली, जिसे ब्रज की होली भी कहते हैं। वही ब्रज जहाँ कभी श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ होली खेली थी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी इस अद्भुत होली में शामिल होना चाहते हैं तो अपना सामान पैक करें और पहुंच जाइए मथुरा, उत्तर प्रदेश, जहां यह होली मनाई जाती है, जो मन और मस्तिष्क को आनंद से भर देती है। आमतौर पर जहां होली 2 दिन की मनाई जाती है, वहीं ब्रज में होली का त्योहार पूरे 40 दिनों का होता है। इस 40 दिन के त्योहार की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन होती है। परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन बांके मंदिर में सुबह की आरती की जाती है। फिर मंदिर के पुजारी भगवान बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली के इस पर्व का शुभारंभ करते हैं और इसके बाद होली के उन 10 दिनों के त्योहार की शुरुआत होती है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से ब्रज की पावन भूमि में आते हैं। पहले दिन की शुरुआत लड्डू मार होली से की जाती है, जो कि इस साल 17 मार्च 2024 को बरसाना में मनाई जाएगी, जिसे बरसाना की लड्डू होली भी कहते हैं। लड्डू होली बरसाना के राधा रानी के शिवजी मंदिर में आयोजित की जाती है, जहां इस उत्सव के दौरान एक दूसरे पर लड्डू फेंक कर होली मनाई जाती है। सबसे पहले यहाँ के पुजारी आशीर्वाद के रूप में लड्डू फेंककर इस लड्डू होली की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं लड्डू मार होली की शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी पौराणिक कथा क्या है। तो कथा के अनुसार द्वापर युग में बरसाने से होली उत्सव निमंत्रण लेकर सखियां नंदगांव गई थीं। उनके इस निमंत्रण को नंद बाबा ने स्वीकार किया और इस बात की जानकारी उन्होंने बरसाना में बृजभानु जी के पास भेजी। इसके पश्चात बृजभानु जी ने पुरोहित को लड्डू दिए। साथ ही इस दौरान श्री राधा रानी की सखियों ने उन पे गुलाल लगाया। ऐसे में पुरोहितों के पास गुलाल लगाने के लिए नहीं था, तो उन्होंने सखियों पर लड्डू फेंकने लगे। माना जाता है कि तभी से लड्डू मार होली की शुरुआत हुई थी। दूसरे दिन की होली भी बरसाना में 18 मार्च को मनाई जाएगी, जिसे लठमार होली कहते हैं। लठमार होली उत्तर प्रदेश के ब्रज में सबसे लोकप्रिय उत्सव है। इस उत्सव में महिलाएं खेल खेल में पुरुषों को लाठी से मारती हैं और पुरुष अपनी ढाल द्वारा रक्षा करते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथा के अनुसार बचपन में जब श्री कृष्ण राधा रानी व गोपियों की मटकी फोड़ देते थे, उसके बाद गोपियां व राधा रानी कान्हा के पीछे लठ लेकर उन्हें मारने दौड़ती थी। तभी से बरसाना में लठमार होली प्रसिद्ध हुई है। जी मंदिर के आसपास सड़कों पर लठमार होली शाम 4:30 से 5 बजे के आसपास शुरू होती है। तीसरे दिन की होली नंदगांव में लठमार होली के रूप में 19 मार्च को मनाई जाएगी। नंदगांव में भी बरसाना की तरह ही लठमार होली खेली जाती है,
जो शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच शुरू होती है। 20 मार्च 2024 को वृंदावन में फूल वाली होली के रूप में मनाई जाएगी। इस दिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के अंदर पुजारियों द्वारा भक्तों पर फूल फेंककर होली मनाई जाती है। जानते हैं आखिर इस फूल वाले होली के पीछे पौराणिक कथा क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दिन तक राधा से मिलने के लिए वृंदावन नहीं आए। ऐसे में राधा रानी बहुत ही परेशान हो गई। राधा को इतना दुखी देखकर ग्वाल गोपियों के साथ सभी पेड़ और फूल तक मुरझाने लगे। जैसे ही यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो वह तुरंत ही राधा रानी से मिलने के लिए वृंदावन पहुंची। कृष्ण से मिलने की इच्छा में तड़प रही राधा रानी उनके आने के समाचार सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। साथ ही सूखे हुए पेड़ और पौधे में भी जान आ गई। सभी पेड़ पौधे पहले की तरह हरे भरे हो गए। इस समय कृष्ण ने फूलों को तोड़कर राधा पर बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी फूल कृष्ण के ऊपर फेंकने लगी। यह सब देखकर गोपी और ग्वाल देखते देखते वे भी एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से फुलेरा दूज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तभी से हर वर्ष मथुरा में फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। 21 मार्च 2024 को गोकुल में छड़ीमार होली मनाई जाएगी। यह होली भी लठमार होली की तरह ही है, जिसमें महिलाएं पुरुषों को छड़ी से मारकर छड़ीमार होली खेलती हैं। इस दिन गोकुल गांव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बाल स्वरूप को झूले में बिठाकर उनका जुलूस निकाला जाता है। यह जुलूस दोपहर 12 बजे से शुरू होता है और लगभग 1.5 घंटे तक चलता है और इसी दौरान छड़ीमार होली खेली जाती है। छड़ीमार होली के बाद 24 मार्च को पूरे देश में ब्रज में होली का दहन किया जाएगा और इसके अगले दिन 25 मार्च को रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। यह होली उत्सव का मुख्य दिन होता है। उत्सव का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह मथुरा का मुख्य शहर क्षेत्र, होली गेट और आसपास के स्थान हैं। वहीं द्वारकाधीश मंदिर में भी होली का भव्य त्योहार मनाया जाता है। मंदिर में सुबह 10 बजे से ही भीड़ आनी शुरू हो जाती है और पूरे दिन लोगों पर होली के रंगों की मचार की जाती है। जहां पूरे देश में रंगों के त्योहार होली के दिन होली समाप्त हो जाती है, वहीं ब्रज में अगले दिन बलदेव में हुरंगा होली मनाई जाती है। बलदेव वह क्षेत्र है जहां श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी शासन किया करते थे। यहाँ होली का उत्सव दोपहर 12:30 बजे से शाम के 4 बजे तक लगभग 3.5 घंटे तक चलता है। उत्सव में पुरुषों को न केवल दौड़ा कर लाठियों से पीटा जाता है, बल्कि उनके कपड़े भी उतार दिए जाते हैं। बलदेव में यह एक पवित्र तालाब भी है जहां स्थानीय लोग स्नान करके होली को विदाई देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके दिल को भी छुआ होगा। अगर आप मथुरा वृंदावन होली मनाने के लिए जा रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को पहले देख लीजिए। इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कब कब कहाँ कौन सी होली होने वाली है। और अगर इन केस आप मथुरा नहीं भी जा रहे हैं तो अपने घर में होली बहुत धूमधाम से मनाइए, पर किसी के साथ जबरदस्ती मत करिए। तो चलिए अगली कहानी में, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी होली। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।